दोस्तों ये वीडियो कुछ ही टाइम पहले जारी हुई है और इसमें जो आप देख रहे हो ये एक ड्रोन है, लेकिन ऐसा वैसा ये कोई ड्रोन नहीं है। ये एक हथियारबंद ड्रोन है जो कि भारत के ऊपर हमला करने आया था और भारत ने इसे पकड़ लिया। जी हाँ, ये ड्रोन पाकिस्तान के लाहौर एयरवेज से पाकिस्तान की सेना ने उड़ाया था और इसका निशाना क्या था, तो इसका मेन टारगेट था S-400 एयर डिफेंस सिस्टम। दरअसल पाकिस्तान को आज तक ये बात समझ नहीं आई कि आखिरकार भारत का S-400 डिफेंस सिस्टम काम कहां से कर रहा है। इन्होंने चाइना से सैटेलाइट भी घुमा ली भारत के ऊपर कि आखिरकार इन्हें कहीं से कुछ तो मिल जाए, लेकिन इनके हाथों में कुछ भी नहीं आया, इन्हें कुछ भी पता नहीं लग पाया। इसीलिए इनका शक था कि भारत का जो होशियारपुर एयरवेस है वहीं पर भारत ने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर रखा है। इसीलिए इन्होंने एक ऐसा ड्रोन भेजा जो कि तस्वीरें भी ले सके और लंबी दूरी तक वार भी कर सके, और इसी वजह से इन्होंने चुना तुर्की का EHA-3 ड्रोन, जो कि 150 किलोमीटर की लंबी रेंज के साथ आता है और इसे इन्होंने लाहौर से उड़ाया। ये घटना है करीबन 7 से 8 तारीख की। जी हाँ, मैं मई की बात कर रहा हूँ। ठीक ये वही टाइम था जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया था और ये बात भी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान की है। उस दौरान इन्होंने ये उड़ाया और इसे होशियारपुर की तरफ भेज दिया। इन्हें उम्मीद ये थी कि ये इस ड्रोन को लो प्रोफाइल में उड़ाकर भारत के अंदर तक होशियारपुर में लेकर चले जाएंगे और फिर वहाँ पर आइडेंटिफाई करेंगे इसके अंदर लगे कैमरा की मदद से कि आखिरकार S-400 कहाँ है, और इसी के बाद S-400 के ऊपर जाकर इसे टकरा देंगे और एक बड़ा धमाका करेंगे, क्योंकि इसके अंदर 10 किलो का वॉरहेड भी लगा हुआ था जो कि अच्छा खासा धमाका भी कर सकता है। बल्कि आप ये कहिए कि ये S-400 की एक पूरी बटालियन को उड़ाने में सक्षम था। लेकिन भारत का एयर डिफेंस सिस्टम उस टाइम पर जितनी तेजी से काम कर रहा था उससे भी ज्यादा तेजी से काम कर रहा था भारत का इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, और इसी की वजह से भारत ने बिल्कुल बॉर्डर में घुसते ही इसे मार के गिरा दिया। और इसको लेकर एक मैप भी दिखाया गया है। इसमें ये बताया गया है कि आखिरकार कहां से इसने पाकिस्तान के अंदर से उड़ान भरी और इसका टारगेट कहां था, और इस मैप में ये भी बताया था कि आखिरकार कहां पर भारत ने इसे मार के गिराया। और जब भारत ने पूरी दुनिया के सामने इसे प्रदर्शित किया तो ये भी बताया कि ये एकमात्र इकलौता ऐसा ड्रोन नहीं है, ऐसे मल्टीपल ड्रोन थे जो कि भारत की तरफ फायर किए गए थे और जो कुछ सुरक्षित बचे हुए ड्रोन हैं, यानी कि जिन ड्रोनों को भारत ने सही सलामत पकड़ लिया है, हम उन ड्रोनों को अब बता रहे हैं। बाकी तो हमने राख कर दिए हैं। लेकिन इसमें भी एक मजे की बात पता है क्या है? आप इमेजिन करो कि आखिरकार इन ड्रोन को किस चीज की मदद से उड़ाया जा रहा था, मतलब कि इन ड्रोनों का पावर सोर्स क्या था। तो आप जानकर हैरान हो गए, इन ड्रोनों को उड़ाया जा रहा था एक मोटरसाइकिल के इंजन से। जी हाँ, 170 सीसी का ट्विन ट्रॉक इंजन था इसके अंदर, मतलब कि जैसा हमारी पल्सर 180 सीसी या फिर जो अपाचे मोटरसाइकिल होती है ना, उन्हीं के इंजन से इसे एक तरीके से उड़ाया जा रहा था। और तुर्की ने इसे बनाया ऐसे है कि एक तरीके से ये ड्रोन इतनी कम पावर के साथ भी 150 किलोमीटर तक आराम से जा सकता है। जी हाँ, इसकी पूरी रेंज ही 150 किलोमीटर तक की है, और वो भी जब इसके अंदर 10 किलो तक का वॉरहेड और कैमरा सेंसर ये अपने साथ लेके जा सके। इसीलिए ये एक अच्छा खासा ड्रोन है। लेकिन ये ड्रोन अफगानिस्तान के खिलाफ, ईरान के खिलाफ या किसी अरब देश के खिलाफ बड़ी अच्छी तरीके से काम कर सकता है। लेकिन जब बात आती है टॉप हैवी कंट्रीज की, जैसे कि भारत, चाइना, अमेरिका, जापान, जिनके पास क्वालिटी एयर डिफेंस मैकेनिज्म है, मतलब कि एयर डिफेंस सिस्टम तो बहुत शानदार है ही, लेकिन साथ ही उस देश के पास एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है, उसके सामने ये टिक ही नहीं सकता। और जो कि हमने ऑलरेडी ऑपरेशन सिंदूर में देख ही लिया है। लेकिन भारतीय विदेश मंत्रालय से एक रिक्वेस्ट है कि चलो आपने ये ड्रोन हमें तो दिखा दिया, दुनिया को भी दिखा दिया कि तुर्की आखिरकार कैसे यहाँ पर इन्वॉल्व था। अब आप लोग पूरा एक ड्रोजर तैयार करें और बेल्जियम की राजधानी वेसल्स में मौजूद नाटो के हेडक्वार्टर में एक रिपोर्ट भिजवाएं कि देख लीजिए आपका एक महत्वपूर्ण साथी कैसे यहाँ पर एक युद्ध को फ्यूल करने में लगा हुआ था, और कल को अगर हम इसकी सुताई लगाएंगे यानी कि इसको मारेंगे तो कृपया कर आप इसमें अपनी टांग ना अड़ाएं, बीच में ना आए, क्योंकि ये सीधा सीधा भारत पर इनडायरेक्टली अटैक कर रहा है। और इसीलिए तुर्की को भी कल को रोना नहीं चाहिए कि कल को हम आर्टिकल 4 लागू कर देंगे, आर्टिकल 5 लागू कर देंगे। आप इसके बाद फिर चाहे कोई भी आर्टिकल लागू करते रहना, लेकिन हम इसके बाद तुर्की को अच्छे से बजाएंगे, एक तरीके से ढोल बना देंगे। इसीलिए हमें एक प्रॉपर डोजर तैयार करके प्रॉपर नाटो के हेडक्वार्टर में भेजना
भेजना चाहिए और हमें कोशिश करना चाहिए कि फ्यूचर में अगर ऐसी कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो तो हम इतना लंबा टाइम ना लें ऐसे महत्वपूर्ण सबूतों को दिखाने में। ऐसे सबूत हमें इंस्टेंट दिखाने चाहिए ताकि इनका प्रभाव ज्यादा पड़े। खैर इस सब पर आपका क्या मानना है, आपकी राय कमेंट में देना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।